जगदीश सांडा, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी चंबा। सभी चंबा निवासियों से ये अपील करता हूँ कि 27 तारीख को सुबह 10:30 बजे AICC की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी चंबा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मेरी सभी अपने चंबा वासियों से ये गुजारिश है कि भारी से भारी संख्या के अंदर जो है यहाँ आकर के उनके विचारों को सुने। और जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर ये बदलाव की लहर चली हुई है और लोगों ने इन जुमलेबाजों से खुलासा करने के लिए अपना मन बना लिया हुआ है झूठी गारंटियों वालों से, तो बड़े इसी पॉइंट के ऊपर अपने ये प्रियंका जी जो हैं अपने यहाँ पर विचार रखेंगी। और मेरी पुनः आप सभी से देश अपने जिला वासियों से ये प्रार्थना है कि भारी से भारी संख्या के अंदर यहाँ आकर के सोमवार 27 तारीख 10:30 बजे इस चंबा चुगान के अंदर पधार करके अपनी हाज़िरी जो है यहाँ हाज़िरी लगवाएं और इस महान नेता के जो विचार हैं आप सुने। जय हिंद, धन्यवाद।
लोकसभा चुनावों का अंतिम चरण नज़दीक आता जा रहा है। चंबा जिला में दिग्गज नेता, सभी पार्टियों के दिग्गज नेता यहाँ के रैलियाँ कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर पहले भाजपा के जेपी नड्डा ने भी चंबा कांगड़ा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज के लिए वोट मांगा। यहाँ पर रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी। अब यहाँ पर 27 मई को सुबह 10 बजे प्रियंका गांधी भी पहुँचने वाली हैं। उनकी भी यहाँ पर रैली होगी, जनसभा होगी। यहाँ पर वो कांगड़ा चंबा कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है स्टेज जो सजेगी उसके लिए यहाँ पर सामान जो है पहुँच चुका है। हालांकि 3 दिन इस रैली को बचे हैं और 3 दिन के अंदर जो है ये तैयारियां पूरी करनी है। काफ़ी चैलेंज रहेगा। बड़ी जल्दी जो है ये कार्यक्रम बना था। पहले 28 मई का कार्यक्रम था, लेकिन पिछले कल जो है जो बात निकल कर आई है वो 27 मई अब बताई गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह से यहाँ स्टेज बनाई जाएगी उसका भी पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ मालूम ही है कि 27 तारीख को सोमवार प्रियंका गांधी जी चंबा तशरीफ ला रही हैं और इस सिलसिले के अंदर सारे गांव के अंदर एक बड़ी भारी खुशी की लहर है। शहर चंबा के अंदर बड़ी भारी खुशी की लहर है और बड़ी भारी तादाद के अंदर दूर दराज से लोग जो हैं अपने महबूब नेता को देखने के लिए उतावले हैं। और जो आज बदलाव की लहर इस सारे हिंदुस्तान के अंदर चली है, वो भी हिमाचल प्रदेश में भी वही लहर कायम है। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोकसभा की चारों सीटें जो हैं वो कांग्रेस उस पर पंचम लहराएगी, जीतेगी। और विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, जो दल बदल करके वहाँ गए थे, वो वहाँ भी कांग्रेस के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब बनाना है और जो दल बदलू हैं उन्हें मज़ा चखाना है। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार आपको, क्योंकि आज चौहान का हमारे जो है सीनियर लीडर हैं, हमारे सदर विधायक हैं, हमारे प्रभारी आए हुए हैं। तो आज चौहान का देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टेज बनानी है। प्रियंका जी आएंगे और कितनी भीड़ जहाँ पे इकट्ठी होगी। प्रियंका जी को सुनने के लिए तो पूरा हिमाचल क्या चंबा के पूरे वासी पहुँचेंगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले इनके नाना जी आए थे, उसके बाद इनकी नानी आई थी, फिर राहुल जी आए थे, फिर इनके पापा जी आए थे और अब युवा प्रियंका गांधी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए तो चंबा इकट्ठा हो रहा है। और आज जो है देश की हालात है, महंगाई दर प्रतिदिन बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो बदलाव की झलक को लेकर जो है आज कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रियंका गांधी ने चंबा का दौरा रखा है। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हज़ारों के हिसाब से जो लोग यहाँ पे उनको सुनने के लिए आएंगे और जो मेन मुद्दे हैं उन पे उनको देखेंगे वो क्या कहते हैं। यहाँ के स्थानीय एमएलए भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय विधायक नीरज नैयर। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी रहेगी। बड़ा नाम है, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता हैं। यहाँ चंबा के ऐतिहासिक चौगान में 27 मई को जो रैली हुई गई, उनसे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। बहुत बड़ी रैली, लोगों का मानना है प्रियंका गांधी नाम है, क्या कहना है आपका? प्रियंका गांधी जी के बारे में तो मुझे लगता है कि परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारा सौभाग्य भी है कि 27 तारीख को प्रियंका गांधी जी सवेरे 10 बजे चौगान नंबर 1 में जो है एक विशाल जनसभा को जो है संबोधित करेंगी। और जैसे कि 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी चंबा आए थे, सामने आपको जो नज़र आता है इक्लिप्टिस का, उन्होंने जो जनता को सब के बाद चंबा किया, उस राजीव गांधी मेरी इलेक्शन के लिए और उन्होंने चंबा की डिस्ट्रिक्ट की पूरी जनता को संबोधित किया। और उसी क्रम में जो है प्रियंका गांधी जी जो हैं 27 तारीख को 10 बजे सवेरे चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आएंगी और हमारे सारे लोगों को संबोधित करेंगी। कितनी बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने से जो है अभी जो एक लहर चली हुई है वो आंधी में जो है तब्दील होगी और जितने भी तंबू खंबू जितने भी भाजपा के लगे हैं ये उखड़ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। आपका बहुत जो राजनीतिक पारिवारिक राजनीति काफ़ी नाम है, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं राजनीति, यहाँ के लोकसभा चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस बार देखने में आया कि इतनी ज़्यादा बार चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों, कोई भी स्टार प्रचारक हो, बार बार यहाँ चंबा में देखने को मिले। तो क्या समझते हैं इस बात को?
मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इलेक्शन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। इस बार जो लोकसभा के चुनाव आए हैं और लोग जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और एक बदलाव की लहर जो है पूरे देश के अंदर जो है, मेरा ऐसा मानना है, देखने को मिल रही है। 10 साल अब भाजपा के राज को जो है देश के अंदर हो गए और लोग समझने लगे हैं भाषण से जो है पेट नहीं भरता है, धरातल पर काम करने पड़ते हैं। बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, गैस का सिलेंडर जो है 1200 पार, पेट्रोल जो है 100 पार, डीजल जो है 80 पार। 2 करोड़ रोज़गार देने के वादा किया था हर साल, उसमें जो है बिल्कुल फेल रहे हैं। जब भी कोई बात होती है तो इधर उधर की बातें करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो है लोगों ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि हम भी गांव में जा रहे हैं, सारी जगह देख रहे हैं, एक लोग शांत दिख रहे हैं। और पिछली बार तो लोगों में एक ऐसी लहर थी इनके प्रति जो हमें दिख रही थी शायद उस टाइम में, लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार देश के अंदर ये 100% है कि जो है सरकार का परिवर्तन होगा, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, जिसके लिए प्रियंका गांधी जी खुद स्वयं जो हैं चंबा आ रही हैं, माननीय आनंद शर्मा जी, वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। 10 साल सेंटर में मंत्री रहे हैं, बहुत काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए किए हैं। 25 साल तक वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 3 बार हिमाचल से, 2 बार राजस्थान से। इतना बड़ा व्यक्तित्व, आपका शिमला का पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने दिया। IIT जो मंडी में है, 7,000 करोड़ रुपए का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने दिया। निफ्ट आपका कांगड़ा का उन्होंने दिया। 2 आपके इंडस्ट्रियल एरिया दिए। और अगर मैं छोटे कामों की बात करूं तो हमने पैम्फलेट छापा है उसके ऊपर, तो इतने तो नाम नहीं हम ले सकते जो काम किए हैं। तो अगर आप भाजपा के कैंडिडेट से उनकी तुलना करें तो मुझे लगता है कि कोई तुलना ही नहीं है। भाजपा के कैंडिडेट भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता होंगे, लेकिन जहां MP के चुनाव की बात है, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो एक प्रबल प्रवक्ता हो। और अभी जब चंबा में वो आए और गांव के अंदर उन्होंने अपना भाषण दिया तो मैंने देखा लोग पिन ड्रॉप साइलेंस था गांव के अंदर। उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से जो है उनका जो है भाषण सुना। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो जो पहला मंत्री इंडिया ब्लॉक की सरकार के अंदर होगा वो आनंद शर्मा होगा। और चंबा कांगड़ा के लोगों को और क्या चाहिए कि हमारे यहाँ से जो व्यक्ति जीत के आया, चंबा कांगड़ा का नाम भी रोशन होगा सेंटर की सरकार के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नीरज नैयर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी की रैली की कांग्रेस द्वारा तैयारियाँ की जा रही हैं।